कमाई की संसार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति धन और स्वास्थ्य में समृद्धि पाना चाहता है, उनके लिए यह चाणक्य नीति एक अचूक मार्गदर्शक साबित होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कुछ हद तक मदद करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए आज के इस वीडियो में भी आपके जीवन को संवारने के लिए जरूरी अचूक ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन कमाने की कला चाणक्य नीति के अनुसार भाग 1, धन का वास्तविक रहस्य। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर इस विशेष वीडियो में। यदि आप जीवन में धन, सफलता और सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, हजारों वर्ष पहले एक ऐसे महान विद्वान हुए जिन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि जीवन, राजनीति, समाज और धन के विषय में ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी उतने ही सत्य है जितने उस समय थे। वह महान व्यक्तित्व थे महान आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य का मानना था कि केवल मेहनत करने से ही मनुष्य धनवान नहीं बनता। यदि ऐसा होता तो संसार का प्रत्येक मेहनती व्यक्ति धनी होता। धन कमाने के लिए मेहनत के साथ बुद्धि, धैर्य, सही समय पर निर्णय और उचित संगति भी आवश्यक है। चाणक्य कहते हैं, धन उसी व्यक्ति के पास टिकता है जो उसका सम्मान करना जानता है। बहुत से लोग धन कमाते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। कुछ लोग अचानक अमीर बनते हैं और कुछ ही वर्षों में सब कुछ खो देते हैं। इसके पीछे कारण है धन के प्रति गलत दृष्टिकोण। चाणक्य के अनुसार धन केवल कमाने की वस्तु नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। यदि कोई व्यक्ति धन को केवल दिखावे, अहंकार और व्यर्थ खर्च में लगाता है, तो लक्ष्मी अधिक समय तक उसके पास नहीं रहती। पहला सिद्धांत है, एक कौशल ही सबसे बड़ी पूंजी है। चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का धन चोरी हो जाए, व्यापार समाप्त हो जाए या संपत्ति नष्ट हो जाए, तब भी उसका ज्ञान और कौशल कोई नहीं छीन सकता। इसलिए जो व्यक्ति अपने कौशल को बयाता रहता है, वह जीवन में कभी पूरी तरह गरीब नहीं होता। आज के समय में यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो गया है। यदि आपके पास कोई विशेष कला है, कोई ज्ञान है, कोई उपयोगी क्षमता है, तो वह भविष्य में धन का स्रोत बन सकती है। दूसरा सिद्धांत, 2 आय से कम खर्च करना ही धन संचय का पहला नियम है। बहुत से लोग अच्छी कमाई करने के बावजूद आर्थिक परेशानियों में रहते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं उनकी आय से बड़ी होती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी आय का एक भाग भविष्य के लिए अवश्य बचाना चाहिए। आज कमाया हुआ प्रत्येक रुपया यदि समझदारी से बचाया जाए तो वही भविष्य में सुरक्षा और स्वतंत्रता का आधार बनता है। तीसरा सिद्धांत, 3 समय का मूल्य समझो। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है, समय अंततः उसी व्यक्ति को नष्ट कर देता है। धन खोने पर उसे दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर प्रतिभा नहीं, बल्कि समय के उपयोग का होता है। जो लोग अपने दिन का अधिकांश समय शिकायत, आलस्य और निरर्थक कार्यों में बिताते हैं, वे अवसरों को अपने सामने से गुजरते हुए देखते रह जाते हैं। चौथा सिद्धांत, 4 सही लोगों की संगति धन बढ़ाती है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान और कर्मठ लोगों की संगति व्यक्ति को ऊपर उठाती है, जबकि आलसी और नकारात्मक लोगों की संगति उसे नीचे ले जाती है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा बहाने बनाते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं और हर अवसर में समस्या खोजते हैं, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव आपके विचारों पर भी पड़ने लगता है। इसके विपरीत यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सीखते रहते हैं, मेहनत करते हैं और अवसर खोजते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगती है। 5वां सिद्धांत, 5 अवसर को पहचानना सीखो।
चाणक्य के अनुसार अवसर हमेशा शोर मचाते हुए नहीं आते। कई बार अवसर कठिनाई के रूप में सामने आते हैं। जहां अधिकांश लोग समस्या देखते हैं, वही बुद्धिमान व्यक्ति समाधान और अवसर खोज लेता है। इसी कारण कुछ लोग संकट के समय भी आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग परिस्थितियों को दोष देते हुए पीछे रह जाते हैं। मित्रों, चाणक्य का स्पष्ट संदेश था कि धन भाग्य से नहीं, बल्कि सही विचारों और सही निर्णयों से बनता है। यदि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करे, अपने कौशल को बढ़ाए, समय का सम्मान करे और धन का सही उपयोग करना सीखे, तो सफलता उससे अधिक दूर नहीं रहती। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे कि चाणक्य के अनुसार कौन सी आदतें व्यक्ति को धीरे धीरे गरीब बना देती है और किन गलतियों से बचकर कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। धन कमाने की कला चाणक्य नीति के अनुसार। भाग 2, वे आदतें जो व्यक्ति को गरीब बना देती है। मित्रों, चाणक्य के अनुसार धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, समय के सदुपयोग और सही निर्णयों से प्राप्त होता है। अब प्रश्न यह है कि आखिर कुछ लोग लगातार मेहनत करने के बावजूद आर्थिक रूप से मजबूत क्यों नहीं बन पाते। आचार्य चाणक्य ने इसके पीछे कुछ ऐसी आदतों का उल्लेख किया है जो धीरे धीरे व्यक्ति को निर्धनता की ओर ले जाती है। पहली आदत, 1, आलस्य। चाणक्य कहते हैं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आज का काम कल पर छोड़ देता है, वह अवसरों को अपने हाथों से निकल जाने देता है। धन कमाने वाले लोग अवसर का इंतजार नहीं करते, बल्कि अवसर पैदा करते हैं, जबकि आलसी व्यक्ति हमेशा सही समय आने की प्रतीक्षा करता रहता है। लेकिन सत्य यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, उसे मेहनत और तैयारी से बनाया जाता है। दूसरी आदत, 2, बिना सोचे समझे खर्च करना। चाणक्य का मानना था कि कमाई से अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी आय अर्जित करे, अंततः आर्थिक संकट का सामना करता है। कई लोग अपनी वास्तविक आवश्यकता से अधिक खर्च केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। महंगे वस्त्र, दिखावटी जीवन शैली और अनावश्यक खरीदारी कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन लंबे समय में यही आदत आर्थिक समस्याओं का कारण बनती है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति खर्च करने से पहले यह सोचता है कि यह खर्च आवश्यकता है या केवल इच्छा। तीसरी आदत, 3, सीखना बंद कर देना। दुनिया लगातार बदल रही है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी प्रगति भी धीरे धीरे रुक जाती है। चाणक्य का मानना था कि ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अधिक लाभ देता है। यदि कोई व्यक्ति नई तकनीक, नए कौशल और नए अवसरों को समझने का प्रयास नहीं करता, तो समय के साथ वह पीछे छूट जाता है। धन कमाने वाले लोग केवल काम नहीं करते, बल्कि लगातार स्वयं को बेहतर भी बनाते रहते हैं। चौथी आदत, 4, गलत लोगों पर भरोसा करना। चाणक्य नीति में कहा गया है कि व्यक्ति को मित्रता और साझेदारी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। गलत लोगों के साथ व्यापार, निवेश या साझेदारी कई वर्षों की मेहनत को कुछ ही दिनों में समाप्त कर सकती है। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि किसी व्यक्ति के शब्दों से अधिक उसके व्यवहार और चरित्र को महत्व देना चाहिए। विश्वास करना आवश्यक है, लेकिन बिना जांचे परखे विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। पांचवी आदत, 5, केवल भाग्य के भरोसे रहना। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। यदि किसान खेत में बीज ही न बोए और अच्छी फसल की उम्मीद करे, तो यह केवल कल्पना होगी। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मेहनत, योजना और सीखने के बिना धनवान बनने का सपना देखता है, तो वह निराशा का शिकार हो सकता है। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता केवल कर्म से मिलती है। छठी आदत, 6, असफलता से डरना। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। वे नया कार्य शुरू करने से डरते हैं, निवेश करने से डरते हैं, नई जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। चाणक्य का मानना था कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। जो व्यक्ति गिरने के डर से चलना छोड़ देता है, वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। 7वीं आदत, 7, क्रोध और अहंकार। क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है और अहंकार सीखने के द्वार बंद कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी होता है, उनका दास नहीं।
व्यापार, नौकरी और जीवन के हर क्षेत्र में धैर्य और विनम्रता व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, गरीबी केवल धन की कमी का नाम नहीं है। कई बार गलत आदतें और गलत निर्णय ही व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर बना देते हैं। यदि इन आदतों को समय रहते बदल लिया जाए तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है। लेकिन चाणक्य केवल गलतियों के बारे में ही नहीं बताते, वे यह भी बताते हैं कि धन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले लोगों में कौन कौन से गुण होते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि चाणक्य के अनुसार अमीर और सफल लोगों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती है। धन कमाने की कला चाणक्य नीति के अनुसार। भाग 4, धन को सुरक्षित रखने और बचाने की कला। मित्रों, धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है धन को सुरक्षित रखना और उसे बचाना। आचार्य चाणक्य का मानना था कि केवल धन अर्जित कर लेना ही बुद्धिमानी नहीं है। वास्तविक बुद्धिमानी इस बात में है कि व्यक्ति अपने धन का प्रबंधन किस प्रकार करता है। इतिहास गवाह है कि अनेक लोग बहुत धनवान बने, लेकिन गलत निर्णयों के कारण अपना सब कुछ खो बैठे। वहीं कुछ लोगों ने सीमित संसाधनों से शुरुआत करके धीरे धीरे बड़ी संपत्ति खड़ी कर दी। इस अंतर का कारण केवल आय नहीं, बल्कि धन प्रबंधन की कला थी। पहला सिद्धांत, 1, अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचाए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपनी कमाई का एक भाग भविष्य के लिए अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छे समय के साथ कठिन समय भी आता है। बीमारी, व्यापार में नुकसान, नौकरी का संकट या किसी प्रकार की अप्रत्याशित परिस्थिति कभी भी सामने आ सकती है। ऐसे समय में वही व्यक्ति मजबूत रहता है जिसने पहले से तैयारी कर रखी होती है। बचत केवल पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना है। दूसरा सिद्धांत, 2, धन को निष्क्रिय मत रहने दो। चाणक्य का मानना था कि जो धन केवल रखा रहता है और बढ़ता नहीं, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने धन को ऐसे कार्यों में लगाता है जहां से भविष्य में और अधिक लाभ प्राप्त हो सके। आज के समय में इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने धन का सही उपयोग, सही निवेश और सही योजना बनानी चाहिए। धन का उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं, बल्कि उसे विकसित करना भी है। तीसरा सिद्धांत, 3, आय के अनेक स्रोत बनाओ। यदि किसी व्यक्ति की पूरी आय केवल एक स्रोत पर निर्भर है, तो जोखिम भी उतना ही अधिक होता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वैकल्पिक मार्ग तैयार रखता है। यदि एक मार्ग बंद हो जाए, तो दूसरा मार्ग उसे आगे बढ़ाता रहे। इसी कारण सफल व्यापारी और समझदार लोग हमेशा आय के नए अवसरों की तलाश करते रहते हैं। चौथा सिद्धांत, 4, लालच से बचो। इतिहास में अनेक लोगों ने अत्यधिक लालच के कारण अपना धन, सम्मान और भविष्य खो दिया। चाणक्य कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक लालच व्यक्ति के विवेक को कमजोर कर देता है। जब निर्णय बुद्धि की जगह लालच लेने लगता है, तब नुकसान लगभग निश्चित हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति धीरे धीरे और स्थिर गति से आगे बढ़ना पसंद करता है। पांचवा सिद्धांत, 5, संकट के समय शांत रहो। आर्थिक कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते हैं, नौकरी में परिवर्तन होते हैं, बाजार बदलते रहते हैं, लेकिन संकट के समय घबरा कर लिए गए निर्णय अक्सर सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि युद्ध के मैदान में वही सेनापति जीतता है जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर निर्णय ले सके। धन के मामले में भी यही नियम लागू होता है। छठा सिद्धांत, 6, धन का उपयोग सम्मान और संबंध बनाने में करो। धन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं होता। धन का सही उपयोग परिवार, समाज और संबंधों को मजबूत बनाने में भी होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा धन जो केवल संग्रह किया जाए लेकिन किसी के काम न आए, उसका महत्व सीमित हो जाता है। लेकिन वही धन यदि शिक्षा, सहायता और विकास में लगाया जाए, तो उसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक दिखाई देता है। 7वां सिद्धांत, 7, ऋण लेने और देने में सावधानी बरतो। चाणक्य नीति में ऋण को बहुत गंभीर विषय माना गया है। अनावश्यक कर्ज व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देता है। इसी प्रकार बिना विचार किए किसी को धन उधार देना भी विवाद और नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए आर्थिक निर्णय भावनाओं से नहीं,
बल्कि समझदारी और परिस्थितियों को देखकर लेने चाहिए। 8वां सिद्धांत, 8, धन को अपना स्वामी नहीं सेवक बनाओ। चाणक्य का यह सबसे गहरा संदेश था। धन जीवन को बेहतर बनाने का साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। यदि व्यक्ति धन का उपयोग करता है तो धन उसके लिए लाभदायक होता है, लेकिन यदि व्यक्ति धन का दास बन जाता है तो चिंता, भय और असंतोष उसके जीवन में बढ़ने लगते हैं। मित्रों, चाणक्य हमें सिखाते हैं कि धन कमाना एक कला है, लेकिन धन को संभालना उससे भी बड़ी कला है। जो व्यक्ति कमाई, बचत, योजना और संयम के बीच संतुलन बना लेता है, वह लंबे समय तक समृद्ध बना रहता है। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि चाणक्य के अनुसार जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और समृद्धि प्राप्त करने का अंतिम रहस्य क्या है। धन कमाने की कला चाणक्य नीति के अनुसार। भाग 5, स्थायी सफलता, सम्मान और समृद्धि का अंतिम रहस्य। मित्रों, अब तक हमने जाना कि धन कैसे कमाया जाता है, कौन सी आदतें व्यक्ति को गरीब बनाती है, सफल लोगों के गुण क्या होते हैं और धन को सुरक्षित रखने तथा बयाने की कला क्या है। लेकिन आचार्य चाणक्य का ज्ञान केवल धन अर्जित करने तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि यदि धन के साथ चरित्र, ज्ञान और सम्मान न हो तो वह समृद्धि लंबे समय तक टिक नहीं सकती। यही कारण है कि चाणक्य ने जीवन के कुछ ऐसे सिद्धांत बताए जो व्यक्ति को केवल धनवान ही नहीं बल्कि सम्मानित और सफल भी बनाते हैं। पहला सिद्धांत, 1, चरित्र सबसे बड़ी संपत्ति है। चाणक्य कहते हैं कि खोया हुआ धन वापस पाया जा सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य भी कभी कभी वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ चरित्र और विश्वास वापस पाना अत्यंत कठिन होता है। व्यापार हो, नौकरी हो या समाज में प्रतिष्ठा, हर जगह विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होता है। जिस व्यक्ति पर लोग विश्वास करते हैं, उसके लिए अवसरों के नए द्वार खुलते जाते हैं। दूसरा सिद्धांत, 2, ज्ञान का संग्रह कभी मत रोकिए। धन सीमित हो सकता है, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान वह संपत्ति है जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही कोई छीन सकता है। दुनिया बदल रही है, नई तकनीकें आ रही है, नए व्यवसाय और नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जो व्यक्ति सीखना जारी रखता है, वही समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। तीसरा सिद्धांत, 3, विनम्रता सफलता की रक्षा करती है। कई लोग सफलता मिलने के बाद अहंकार का शिकार हो जाते हैं। वे दूसरों की सलाह सुनना बंद कर देते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करना छोड़ देते हैं। यहीं से उनके पतन की शुरुआत होती है। चाणक्य कहते हैं कि फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। उसी प्रकार वास्तव में महान व्यक्ति विनम्र बना रहता है। चौथा सिद्धांत, 4, कठिन समय के लिए तैयार रहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, बाजार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार रहता है, वह हर संकट का सामना कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति संकट आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि पहले से तैयारी करता है। 5वां सिद्धांत, 5, सही लोगों का सम्मान कीजिए। जीवन में माता पिता, गुरु, मित्र और सहयोगियों का महत्व बहुत बड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता। हर सफलता के पीछे अनेक लोगों का योगदान होता है। जो व्यक्ति दूसरों के योगदान को स्वीकार करता है और उनका सम्मान करता है, उसे समाज से भी सम्मान प्राप्त होता है। छठा सिद्धांत, 6, समाज को लौटाना सीखिए। चाणक्य का मानना था कि धन का सर्वोत्तम उपयोग समाज और मानवता के कल्याण में है। यदि व्यक्ति केवल अपने लिए ही धन एकत्र करता है तो उसका प्रभाव सीमित रहता है, लेकिन यदि वही व्यक्ति शिक्षा, सहायता और समाज के विकास में योगदान देता है तो उसका नाम पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। 7वां सिद्धांत, 7, संतोष और महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन बनाइए। संतोष का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति प्रगति करना छोड़ दे, और महत्वाकांक्षा का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कभी संतुष्ट ही न हो। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलता है। वह आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, लेकिन अपने वर्तमान के लिए कृतज्ञ भी रहता है। 8वां और अंतिम सिद्धांत, 8, धन साधन है, साझे नहीं।
यह चाणक्य की सबसे महान शिक्षाओं में से एक है। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती है, लेकिन शांति नहीं। धन से बड़ा घर खरीदा जा सकता है, लेकिन परिवार का प्रेम नहीं। धन से दवा खरीदी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। धन से लोग आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन सच्चा सम्मान केवल आपके चरित्र और व्यवहार से मिलता है। इसलिए धन कमाइए, सफलता प्राप्त कीजिए, समृद्ध बनिए, लेकिन कभी भी अपने मूल्यों, अपने चरित्र और अपनी मानवता को मत छोड़िए। मित्रों, आचार्य चाणक्य का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यदि हम उनकी नीतियों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और नैतिक रूप से भी समृद्ध बन सकते हैं। याद रखिए, मेहनत आपको अवसर देती है, ज्ञान आपको दिशा देता है, अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है और चरित्र आपको महान बनाता है। इसी संदेश के साथ हम आज की इस विशेष श्रृंखला को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में जरूर बताइए कि चाणक्य की कौन सी नीति ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आपका और आपके परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।